नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो मोहम्मद यूनुस की एक क्लिप कल से वायरल हो रही है। एक छोटी सी क्लिप है 2 मिनट की, जहां पर उसने ये बताया कि चाइना को उसने प्रपोजल दिया है, शी जिनपिंग को उसने प्रपोजल दिया है कि भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो लैंड लॉक्ड हैं और उसकी जगह पर वो बांग्लादेश के साथ डील कर सकता है और चाइना और बांग्लादेश इंक्लूडिंग भूटान और नेपाल, वो लोग साथ में मिलकर डील कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही में उसने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बात की और उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी बात की, उसको भी पिच किया, अपनी जो यूएसपी है बांग्लादेश की उसको भी पिच किया। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's the production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is the opportunity that we want to take. And not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too. Because it's a market which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce it in China. That will be the question you'll be raising yourself. Any kind of business is okay. It could be highly technology-oriented business. It could be relocation of an entire factory. That's also. It could be assembly line businesses, whatever. So this is a challenge we can take together to make it happen. That's the story that we want to discuss with you, how to make it happen, what are the impediments on the way, what needs to be done to clear up the path so that we can work together. तो उसी के ऊपर काफी चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह से उसने 7 सिस्टर्स को मेंशन किया है उसमें, उस पर्टिकुलर छोटी सी क्लिप में, उसकी वजह से कई सारे लोग उसके पास से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। अब बात सही भी है ज्यादातर लोगों की, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है उसका अगर हम आकलन करें तो हमको 2 में से एक चीज लगती है। पहली, या तो मोहम्मद यूनुस ने, नोबल एल मोहम्मद यूनुस ने गैफ किया है, यानी कि गड़बड़ कर दी है बोलने में। उसके दिमाग में हो सकता है कि एक मैप चल रहा हो जहां पर नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो और चाइना हो, और बीच में साथ में उसने 7 सिस्टर्स की भी बात कर दी। तो उसी के चलते वो जो उसके दिमाग में चल रहा था मैप पूरा, उसमें कहीं ना कहीं उसने गलती से 7 सिस्टर्स का मेंशन कर दिया और बाद में उसको कवर अप करने के लिए उसको लैंडलॉक बता दिया और किस तरह से वो यूजफुल नहीं है चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश यूजफुल हो सकता है, इस तरह का बताने की कोशिश की। ये हमको लगता है वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज एस, वी आर लीस्ट कंसर्न। इनफैक्ट वो गड्ढे में पड़े, और गड्ढे में पड़े तो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा। तो वी होप दैट हैपेंस। बट इन एनी केस वापस आते हैं ये जो पर्टिकुलर मैटर है उसके ऊपर। तो एक ये पर्टिकुलर चीज दिखाई पड़ती है जिसमें उसने गड़बड़ी की है और गलती से उसने 7 सिस्टर्स मेंशन कर दिए हैं। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसने बहुत ही सोच समझकर ये पर्टिकुलर जो 7 स्टेट्स वाला रीजन है, 7 सिस्टर्स वाला रीजन है, उसको मेंशन किया हो। रीजन भी कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसके ऊपर चाइना काफी लंबे समय से क्लेम कर रहा है कि वो साउथ तिब्बत का रीजन है और वो चाइना का हिस्सा होना चाहिए, जबकि तिब्बत भी चाइना का हिस्सा नहीं है। वी डोंट कंसिडर तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री जिसके ऊपर चाइना का इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तिब्बत इज नॉट द पार्ट ऑफ चाइना, एंड सेकेंडली अरुणाचल प्रदेश जिसके ऊपर चाइना क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, दैट अगेन इज नॉट द पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन वो क्लेम करने की काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है, उसको रीनेम करने की भी कोशिश कर रहा है। साथ ही में मोहम्मद यूनुस, नोबल एल मोहम्मद यूनुस, अब नोबल एल का मतलब नोबल लॉरियट मान लीजिए, नोबल लूजर मान लीजिए, या फिर कुछ और, ये आपके ऊपर है। लेकिन अल्टीमेटली नोबल एल मोहम्मद यूनुस और उसके जो रेडिकल्स का पूरा ग्रुप है जिसको उसने अपनी फ्रंट लाइन पर लगा रखा है, वो लोग आसाम को अपने अंदर लेने की काफी लंबे समय से
बात कर रहे हैं, साथ ही में त्रिपुरा का रीजन है और कुछ अन्य सेवन सिस्टर्स के स्टेट्स हैं जिनको अपने अंदर लेने की बात कर रहे हैं, जिनको बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं, और साथ ही में वेस्ट बंगाल का भी हिस्सा है जिसको भी वो अपना ही एक्सटेंशन मानते हैं। तो उसी पर चलते हुए हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस ने वो हिंट करते हुए या फिर वो एक ल्यूक्रेटिव ऑफर देते हुए कि अगर चाइना और बांग्लादेश मिल जाते हैं तो भूटान के ऊपर भी जो चाइना हाल में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसी के चलते संभवतः हाल में वहां के जो किंग हैं और जो वहां के पीएम हैं वो भी फ्रीक्वेंटली भारत विजिट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी प्रेशर और भी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। और साथ ही में ये जो सेवन सिस्टर्स हैं उनको भी इजीली भारत से तोड़कर अलग किया जा सकता है और उसको चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में बांटा जा सकता है। इस प्रकार की बात उसने पिच की हो, कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो कि कहीं ना कहीं उसने एक गलती की है, एक गैप है इसका, मोहम्मद यूनुस का। जिस तरह से जो बाइडेन किया करता था तो उसी प्रकार का कुछ यहाँ मोहम्मद यूनुस ने भी किया हो। उसकी भी उम्र हो रखी है काफी, तो उसने भी एक गलती करी हो, तो उसके चलते अगर वैसा है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर स्ट्रेटेजिकली मेंशन किया गया है तो इसके ऊपर भारत को ध्यान देना पड़ेगा कि किस इंटेंशन से उसने ये बात कही है। अब वो इंटेंशन उसके धीरे धीरे करके ही रिवील होंगे, इमीडिएटली रिवील नहीं होंगे। रीजन बीइंग जैसे जैसे एक्शंस लिए जाते हैं चाइना और बांग्लादेश के द्वारा, उसके ऊपर से ही पता चलेगा कि ये जो बात उसने कही थी रिगार्डिंग सेवन सिस्टर्स, रिगार्डिंग द सेवन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, वो गलती से कही थी या फिर एक सोची समझी साजिश थी, एक षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो इसी प्रकार से हमको इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी दिखती है। आपको क्या लगता है ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।